नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पाठ। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग का परिणाम घोषित के बाद परीक्षार्थी काफ़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि अपने अपने तरीके से जहां जो सपना सजाए थे लोग, कुछ लोग को मिला, कुछ लोग को कम मिला, लेकिन बेहतरीन मिला। वैसे में नालंदा जिला के क्रापसरा प्रखंड आता है, जहां धनराज जी हैं और वह एसडीएम पद पर चयनित किए गए हैं। आज उन्हीं से बातचीत करेंगे कि उनका सफलता का श्रेय वह किन्हें देते हैं और कैसे वह इस मकाम तक हासिल किए हैं। आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद। सबसे पहले बधाई देते हैं आपको और सारे परिवार को, क्रापसरा प्रखंड वासियों को बधाई देते हैं कि एसडीएम पद पर आप चयनित किए गए हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपका पठन पाठन जब मैट्रिक परीक्षा दिए थे तो 86% अंक लाए थे, यानी बचपन से आप काफ़ी मेधावी रहे हैं। प्रखंड में ऐसी चर्चाएं हैं। अब बात रहे कि बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, कैसे आप अपना यहाँ तक आए। हाँ, तो मैं पढ़ने में ठीक था। 10वीं में मैं बिहार बोर्ड से ही पढ़ा, तो पढ़ाई करता था, मन लगा के पढ़ाई करता था। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं करता था, मैं खेलता भी था, लेकिन लगातार पढ़ता था, रोज़ पढ़ता था। तो मेरा जो पहला मंत्र है कि रोज़ पढ़ता था। कम भी पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, 4 घंटा पढ़ा, कभी 10 घंटा भी पढ़ा, लेकिन रोज़ पढ़ता था। पढ़ाई मैंने नालंदा से की, 12वीं भी मैंने नालंदा से की, ग्रेजुएशन भी माँ बोधी कॉलेज से किया। उसके बाद मैं पटना आ गया तैयारी के लिए। उसके बाद मैंने एसएससी का तैयारी किया, जिसमें मैं अभी इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट के पद पे काम करता हूँ। और उसी दौरान मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम आया, तो बीपीएससी की तैयारी की और मैं प्रथम प्रयास में ये सफलता हासिल किया। तो प्रथम प्रयास में सफलता हासिल किया, उसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ जो नए विद्यार्थी हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि पहला तो है कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। मैं भी लाइब्रेरी में सुबह 9 बजे जाता था तो रात में 9 बजे आता था। तो पहला तो है कि प्रयास कीजिए। दूसरा है कि एग्ज़ाम को पैटर्न को समझिए कि एग्ज़ाम क्या कहना चाहती है, एग्ज़ाम क्या पूछना चाहती है, कमीशन क्या पूछना चाहती है। तो कमीशन जो पूछना चाहती है अगर वो समझ गया तो सफलता प्राप्त करना थोड़ा आसान होगा। और जहाँ तक बात रही मेरी सफलता में योगदान का, तो मेरे घर वाले, मेरे सारे परिवारजन मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे कि हाँ तुम कुछ कर पाओगे। मेरे दोस्त बहुत विश्वास करते थे कि तुम कुछ कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि मुझे जो इंस्पिरेशन मिले वो विश्वास से मिले। मेरे भाई बहन, माता पिता, मेरे सारे परिवारजन वो मुझ पर बहुत विश्वास किए और उससे विश्वास के कारण मैं इंस्पायर हुआ कि हाँ मैं कुछ करूँगा, ये करूँगा। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ गार्जियन से कि आप विश्वास कीजिए अपने बच्चे पे। अगर आप विश्वास करेंगे तो वो आपको कुछ करके जरूर देंगे। अब गांव में आए हैं, आप हिलसा का स्थानीय विधायक कृष्ण नारायण सनोख प्रेम मुखिया आपको सम्मानित किए हैं। पूरे अनुमंडल क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आए हैं, कैसा माहौल लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल है, सब लोग खुश हैं। मेरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। अभी तो अच्छा, एसडीएम बनने के बाद क्या आपका आगे हुआ कि हम उस कार्य को करेंगे? मैं प्रशासनिक सेवा में आना भी इसलिए चाहता था। मैं बिहार को सेवा करना चाहता हूँ और सोसाइटी को सेवा करना चाहता हूँ। जो निचले दबे कुचले लोग हैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। मैं प्रशासन में हमेशा से इसीलिए आना चाहता था। तो जो मेरा शुरू से माइंडसेट है उसी को लेकर के आगे बढ़ूँगा। जो भी मुझे पॉलिसी मिलेगी बिहार सरकार की, मैं उसको जो धरती है, जो सबसे निचला स्तर है, उस पर इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करूँगा और सही ढंग से ईमानदारी और निष्ठा के साथ इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करूँगा। कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ आई होगी। एक तरफ आप पहले से जॉब में थे, फिर ट्राई कर रहे थे दूसरे क्षेत्र में, थोड़ी सी मुश्किल आती है। ऐसे ये एग्ज़ाम मैंने जॉब के पहले दिया था, जॉब मैंने बाद में ज्वाइन की थी। लेकिन दूसरा एग्ज़ाम भी मैंने जॉब के बाद दिया था, जो 68 का बीपीएससी है, वो मैंने जॉब के साथ प्रिपरेशन किया था। थोड़ा सा कोप अप करने का जरूरत है, टाइम मैनेजमेंट का जरूरत है, जो आप अपने विल पावर से कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरा वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है और मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, तो आप उस पर काम करके आप ये काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल आता है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने किया है और ये सफल हुआ है। पास में माता जी बैठी हुई है, क्या कहेंगे? हाँ, बच्चा तो बहुत मेहनत किया, मेहनत ही रंग लाया है। सपोर्ट तो माता पिता का ही था। बचपन की पढ़ाई कैसी रही इनका? बचपन की पढ़ाई तो अच्छी रही, बचपने से ही मेहनत था, मेहनती लड़का था, बचपने से मेहनत करते। किस तरह से सुविधा प्रदान की है पढ़ाई में इनका?
तो खर्च तो बहुत कम किया, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्च किया। जहाँ तक जानकारी है काफ़ी आर्थिक कमजोरी भी था। आर्थिक कमजोरी भी था, आर्थिक कमजोरी था। जो भी खर्च, ये लड़का भी समझदार था, खर्च बहुत कम करता था, मेहनत ज़्यादा था। जो भी मांगे, 1 रुपया मांगे, 2 रुपया मांगे, 10 रुपया मांगे, कहीं न कहीं से पूर्ति करते थे। फिलहाल आदर्श किसे मानते हैं, माता पिता परिवार और? मेरे पूरा परिवार को, माता पिता तो, मेरी माता जी तो मेरी इंस्पिरेशन रही हैं, मैं इन्हीं के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरे पूरे परिवार ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर कदम पे सपोर्ट किया। और मैं ये कहता हूँ कि मुझ पे हमेशा विश्वास किया गया और मैं उसी विश्वास को पूरा करने का कोशिश किया और यहाँ तक पहुँचा हूँ।